प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि जब क्वांटिटीज़ डिवाइड की जाती हैं तब एरर्स कैसे प्रोपिगेट होती हैं। मैं आपको बता दूं कि जब क्वांटिटीज़ में डिवीज़न इन्वॉल्व हो तब भी रिलेटिव एरर्स ऐड हो जाती हैं, परसेंटेज एरर्स भी ऐड हो जाती हैं। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। When quantities are divided, चलिए मान लेते हैं कि लेट x इज इक्वल टू a ओवर b। a और b फिजिकल क्वांटिटीज हैं और x इनका कोशेंट है। लेट डेल्टा a इज absolute error in the measurement of A। इसी तरह से डेल्टा B absolute error in the measurement of B। डेल्टा x को एज्यूम कर लें एब्सोल्यूट एरर in the calculation of x। अब इसको लिखते हैं विद एरर्स। x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a ओवर b प्लस माइनस डेल्टा b, राइट। यहाँ से x कॉमन निकाल लेते हैं। जब हम कोई चीज़ बाहर निकालते हैं तो अंदर उससे डिवाइड करते हैं। x को x से डिवाइड किया तो क्या आया 1 प्लस माइनस डेल्टा x ओवर x। इसी तरह से इधर a को बाहर निकाला 1 प्लस माइनस डेल्टा a ओवर a, अंदर डिवाइड हो गया। और नीचे क्या आ गया b 1 प्लस माइनस डेल्टा b ओवर b, करेक्ट। अब इस a ओवर b को क्या लिख लें, x लिख लेते हैं। इधर आ गया x 1 प्लस माइनस डेल्टा x ओवर x इक्वल टू x इंटू ऊपर क्या है 1 प्लस माइनस डेल्टा a ओवर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस माइनस डेल्टा b ओवर d। तो ये आ जाएगा। अब x दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या आ गया, कुछ इस तरह से 1 प्लस माइनस डेल्टा x ओवर x इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a ओवर a, और इस टर्म को हम न्यूमरेटर में लिख लेते हैं 1 प्लस माइनस डेल्टा b ओवर b। पावर हो जाएगी -1 क्योंकि यहाँ पर इसकी पावर 1। अब क्या करते हैं, अब इस टर्म को 1 प्लस माइनस डेल्टा b ओवर b को पावर -1 को कंपेयर करते हैं 1 प्लस x रेज टू पावर n से। ये x ये नहीं है, ये x इसमें। अब यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n को 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू
एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस ऑफ कोर्स और टर्म्स भी हैं। अब कब कर सकते हैं इसको एक्सपैंड? व्हेन एक्स इज लेस देन 1। चलिए इधर देखें, यहाँ पर x कितना, ये जो x है डेल्टा b ओवर b, और n कितना है, ये n यहाँ -1। अब यहाँ पर ये जो डेल्टा b ओवर b है, दिस इज लेस देन 1, डेल्टा b ओवर b इज लेस देन दिस वन। अब लेस देन 1 है तो हम इस तरह से इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। तो हम इसको क्या लिख लेंगे, 1 प्लस माइनस डेल्टा b ओवर b रेज टू पावर -1 को हम लिख लेते हैं 1 माइनस प्लस डेल्टा b ओवर b, और यहाँ ब्रैकेट में लिख लेंगे एक्सपेंडिंग 1 प्लस माइनस डेल्टा b ओवर b रेज टू पावर -1 binomially and ignoring higher powers of delta b over b because they are very small। दोबारा देखें, expanding 1 plus minus delta b over b raised to power -1 binomially and ignoring higher powers of delta b over b because they are very small। तो हमने ये लिख लिया। अब हम इस इक्वेशन में, ये हमारे पास इक्वेशन है 1 प्लस माइनस डेल्टा x ओवर x, आगे हमारे पास आ गया 1 प्लस माइनस डेल्टा a ओवर a, इसी तरह से, और इसकी जगह क्या लिखेंगे, 1 माइनस प्लस डेल्टा b ओवर b, ये आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, 1 प्लस माइनस डेल्टा x ओवर x इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई कर लें, 1 को 1 से क्या आ गया 1, अब इस 1 को इससे माइनस प्लस डेल्टा b ओवर b, अब प्लस माइनस इसको 1 से डेल्टा a ओवर a, अब इसको इससे माइनस आ जाएगा, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हुए माइनस, माइनस और प्लस मल्टीप्लाई हुए माइनस, माइनस डेल्टा a ओवर a इंटू डेल्टा b ओवर b। नेक्स्ट स्टेप में ये 1 इधर आकर के 1 माइनस 1 हो गया 0, और ये क्या आ गया, प्लस माइनस डेल्टा x ओवर x इज इक्वल टू माइनस प्लस डेल्टा b ओवर b प्लस माइनस डेल्टा a ओवर a। इस टर्म को हम नहीं लिखेंगे और साइड में क्या लिख देंगे, डेल्टा a ओवर a and delta b over b are small, their product is much smaller and hence the product delta a over a into delta b over b can be neglected। तो हमारे पास ये आ गया प्लस माइनस डेल्टा x ओवर x इक्वल टू, इसको पहले लिख लें, डेल्टा a ओवर a माइनस प्लस डेल्टा b ओवर b, ठीक है। अब लिखें 4 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ किसकी, डेल्टा x ओवर x आर, कौन सी हो गई, डेल्टा a ओवर a प्लस डेल्टा b ओवर b, दोनों पॉजिटिव, या फिर डेल्टा a ओवर a
पॉजिटिव और डेल्टा बी ओवर बी नेगेटिव। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? डेल्टा ए ओवर ए नेगेटिव और डेल्टा बी ओवर बी पॉजिटिव। फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? दोनों नेगेटिव। अब ये जो रिलेटिव एरर्स ऐड हो रही हैं, ये मैक्सिमम पॉजिटिव और ये मैक्सिमम नेगेटिव। तो हम लिख सकते हैं मैक्सिमम रिलेटिव एरर in x is given by कितनी होगी? डेल्टा x ओवर x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए ओवर ए प्लस डेल्टा बी ओवर बी। तो हमने देखा कि जब क्वांटिटीज डिवाइड की जाती हैं तब भी रिलेटिव एरर्स प्लस हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। परसेंटेज एरर्स में क्या होगा? डेल्टा एक्स ओवर एक्स मल्टीप्लाइड विद 100 इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए ओवर ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी ओवर बी इंटू 100। तो ये क्या हो गया? परसेंटेज एरर इन एक्स इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हेन क्वांटिटीज क्या हो जाता है? व्हेन पावर्स आर इन्वॉल्व्ड। जब पावर्स आ जाती हैं रिजल्ट में, व्हेन द रिजल्ट इन्वॉल्व्स पावर्स, लेट x इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब x को क्या लिख सकते हैं? a इंटू ए। अगर हमारे पास a इंटू बी होता तब हम क्या लिख सकते थे? डेल्टा x ओवर x इक्वल टू डेल्टा a ओवर a प्लस हम लिखते डेल्टा b ओवर b। यहाँ पर a है तो प्लस डेल्टा a ओवर a। रिजल्ट को हमने इस तरीके से यूज किया, प्रोडक्ट वाला रिजल्ट। अब क्या लिख सकते हैं? डेल्टा x ओवर x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 इंटू डेल्टा a ओवर a। अब जनरलाइज कर लें, x इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर n अगर आएगा तो क्या लिखेंगे? डेल्टा x ओवर x इज इक्वल टू प्लस माइनस n आगे आ जाएगा, जैसे कि यहाँ 2 आगे आया, डेल्टा a ओवर a। ये रिजल्ट आ जाएगा जब पावर्स इन्वॉल्व हों। चलिए क्वेश्चन लिखिए। Calculate the percentage error in the determination of g, small g. L and T are measured with plus minus 2% and plus minus 3% errors respectively. अब एरर L में कितनी है? एरर इन L इक्वल टू प्लस माइनस 2% और एरर इन T इक्वल टू प्लस माइनस 3%। हमने क्या निकालनी है? परसेंटेज एरर इन G। फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई, जो कांस्टेंट है वो 2 पाई, स्क्वायर ले लेते हैं दोनों तरफ, t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L ओवर G। G की वैल्यू निकाल लें, G इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L ओवर T स्क्वायर।
हमने निकालना है डेल्टा जी ओवर जी। ये क्या हो गया? रिलेटिव एरर इन जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर के कोई डायमेंशंस नहीं, एल के लिए डेल्टा एल ओवर एल प्लस 2 पावर आगे आ जाएगी डेल्टा टी ओवर टी। साथ में लिख दें डेल्टा जी ओवर जी क्या है? रिलेटिव एरर इन जी। डेल्टा एल ओवर एल क्या है? रिलेटिव एरर इन एल। और डेल्टा टी ओवर टी क्या है? रिलेटिव एरर इन टी। और अगर इनको मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तब क्या हो जाएंगे ये? परसेंटेज एरर्स डेल्टा जी ओवर जी इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा एल ओवर एल इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा टी ओवर टी इंटू 100। अब क्या है कि ये निकालना है, इसको कह दीजिए परसेंटेज एरर इन जी इक्वल टू कितना? ये कितना दिया है? डेल्टा एल ओवर एल इंटू 100 इज प्लस माइनस 2%। प्लस कितना आ गया? 2 इंटू डेल्टा टी ओवर टी इंटू 100 दिया हुआ है प्लस माइनस 3%। अब इस प्लस माइनस को बाहर ले लेते हैं सारे से, तो ये कितना आ गया? 2 प्लस 6% और ये आ गया 8%, प्लस माइनस 8%। परसेंटेज एरर इन जी इज 8%। तो बच्चों इस तरीके से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। आपकी बुक में जितने भी न्यूमेरिकल्स दिए हों वो भी सॉल्व करिए और इन सबको भी समझिए। ये 5 जो एक्सप्रेशंस हैं प्रोपिगेशन ऑफ एरर्स के लिए। थैंक यू।